खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। गया एक पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ के धर्म स्थलों को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। सालों भर यहाँ तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। गया में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गया की धार्मिक महत्व को देखते हुए अब इसका नया नाम गया जी करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। विष्णुपद मंदिर के पुजारी और आसपास के लोगों का कहना है कि गया जी नाम रखे जाने से इस नगरी को प्रतिष्ठित नाम से जाना जाएगा। दरअसल विष्णुपद दर्शन करने गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचे हुए थे तो यहाँ के पुजारियों ने गया का नाम गया जी करने की मांग कर दी। सबने कहा कि गया जी पुरातन काल से जाना जाता है, लिहाजा उसे अब गया जी ही नाम दिया जाना चाहिए। इससे एक सम्मान भाव देश और दुनिया के लोगों के बीच होगा। वहीं देश के अन्य तीर्थ स्थानों की तरह गया को भी सारी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग गृह मंत्री के सामने रखी गई। मधुबनी के मलमल गांव में प्रेम प्रसंग को गांव वालों ने शादी का रंग दे दिया। पंचायत ने प्रेमी युगल की शादी का फरमान जारी करते हुए गांव के मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। दरअसल दोनों के बीच कुछ सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी खबर लड़की के घर वालों को बिल्कुल भी नहीं थी। घर वाले बेटी की शादी तय कर चुके थे। 11 मई को लड़की की शादी होने वाली थी। घर में तैयारियां चल रही थी। इस बीच लड़की से मिलने लड़का उसके गांव पहुंचा, जहां दोनों को रंगे हाथ लड़की के मां ने देख लिया। फिर तो पूरे इलाके में ये बात आग की तरह फैल गई। जहां लड़की की शादी तय हुई थी, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने पंचायत बुलवाया। लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी के प्रेम के खिलाफ पंचायत में शिकायत की और इसके पंचों ने प्रेमी युगल को शादी के बंधन में बांधने का फरमान सुना दिया। पंचायत के फैसले पर अमल करते हुए दोनों पक्ष के लोगों ने गांव के मंदिर में प्रेमी युगल की शादी करवा दी। बेगूसराय में चेरिया बरियारपुर प्रखंड के सीडीपीओ कार्यालय से सोशल मीडिया पर घूसखोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सीडीपीओ कार्यालय के बड़ा बाबू प्रभात कुमार का बताया जा रहा है, जिसमें वो रुपए गिनते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीडीपीओ कार्यालय के बड़ा बाबू प्रभात कुमार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पति से रिश्वत के रूप में नगद ले रहे हैं। वीडियो में बड़ा बाबू को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि 800 रुपए देने पर उनके 5000 रुपए पूरे हो जाएंगे। वायरल वीडियो में सीडीपीओ कार्यालय के बड़ा बाबू कह रहे हैं कि अगर हम 500 रुपया भी लेते हैं तो इसकी जानकारी मैडम को देते हैं। बिना सीडीपीओ मैडम के जानकारी के वो 1 भी रुपए रिश्वत में नहीं लेते। वायरल वीडियो में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में पैरवी के लिए गया युवक बड़ा बाबू से अपनी भी नौकरी लगवा देने की सिफारिश कर रहा है। वायरल वीडियो चेरिया बरियारपुर सीडीपीओ रत्ना कुमारी के कार्यालय में कार्यरत बड़ा बाबू प्रभात कुमार का है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। न्यूज़ 18 पर नालंदा में शराब फैक्ट्री से जुड़ी खबर चली और उसका असर ये हुआ कि पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के डीएम खुद अधिकारियों के साथ मामले की जांच करने और उसकी मॉनिटरिंग करने निकल पड़े। डीएम शशांक शुभंकर खुद उस दुर्गम और सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां न्यूज़ 18 ने 22 अप्रैल को शराब की बड़ी फैक्ट्री चलने की खबर चलाई थी। डीएम के साथ वन उत्पाद और पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान भी इलाके का निरीक्षण कर रहे थे। हालांकि निरीक्षण के दौरान शराब फैक्ट्री तो कहीं दिखी नहीं, लेकिन राजगीर पहाड़ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर डीएम ने यह सुनिश्चित किया कि शराब का खेल मौके से खत्म हो चुका है। हाँ, डीएसपी ने आयुध फैक्ट्री के पीछे चेतनालय के पास एक बड़ी शराब की फैक्ट्री का खुलासा जरूर किया है। डीएम ने कहा कि समय समय पर पुलिस इन इलाकों में सर्च अभियान चलाकर शराब माफिया पर नकेल कसती रहेगी। अचानक आई तेज आंधी और बारिश ने कटिहार के ग्रामीण इलाकों तक भारी तबाही मचाई है। तेज आंधी के कारण यहाँ के सैकड़ों घर के छप्पर उड़ गए, सैकड़ों पेड़ टूटकर जमीन पर बिखर गए। निर्माणाधीन और स्थायी मकान भी तेज हवा से जमीन पर आ गिरे। कई कच्चे मकान के छत तो 50 मीटर दूर जाकर गिर पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी बारिश से ज्यादा तबाही हुई है। पहले आई आंधी और उसके बाद पानी ने जिले के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया।
जिले के दिघल बैंक प्रखंड, गोरुमारा, आठगछिया सहित कई पंचायत के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों का कहना है कि जान तो बच गई, लेकिन आशियाना उजड़ गया। हालांकि अचानक आई इस आंधी और पानी की वजह से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। बीते कुछ दिनों से जहां पारा चढ़ता ही जा रहा था, वहीं अब पानी गिरने के बाद गर्मी से थोड़ी देर के लिए राहत मिली है। लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अपने पहले दीक्षांत समारोह के लिए सासाराम का गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय पूरी तरह सज-धज कर तैयार था। विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में जिन सफल छात्रों को सम्मानित किया जाना था, वे बेहद खुश लग रहे थे। छात्र और छात्राएं पारंपरिक परिधान में नजर आईं। दीक्षांत समारोह में केसरिया पगड़ी में बेटियां बेहद जच रही थी। सभी के चेहरे पर सम्मान पाने की खुशी थी। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सम्मान पाने की खुशी सबके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक और उत्कृष्ट 34 छात्र छात्राओं को मंगला देवी मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया, जबकि 804 छात्रों को उपाधि दी गई। विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। पटना के गंगा घाटों पर मुफ्त में युवाओं को तैराकी की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो नेशनल प्लेयर हैं और युवाओं को तैराकी सिखाते सिखाते खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुफ्त में गंगा घाटों पर युवाओं को तैराकी सिखाने के पीछे दो वजह है। पहली ये कि नेशनल लेवल के प्लेयर होने के बावजूद पैसों की इतनी किल्लत है कि किसी स्विमिंग पूल में जाकर ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इसलिए गंगा में गोते लगाने आ जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि गंगा नदी में अक्सर डूबने की खबरें खूब आती हैं। गंगा घाटों पर नहाने आने वाले दर्जनों लोग डूब जाते हैं। ऐसे लोगों को घाट पर बैठे युवा तैराकी ना जानने के कारण नहीं बचा पाते हैं। इसलिए युवाओं को तैराकी की ट्रेनिंग देकर लोगों की जिंदगी बचाना भी मकसद है। नेशनल लेवल के तैराक गौरव का कहना है कि अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को डूबने से बचाना है। इसी दोनों वजह से गंगा घाट पर दर्जनों युवाओं के साथ रोज ये तैराक गंगा में गोते लगाते रहते हैं। बरसात के दौरान कमला अभिशाप बन जाती है तो आम दिनों में किसानों के लिए खुशहाली भी लेकर आती है। मधुबनी के जयनगर के आसपास के किसानों के लिए ऐसी ही खुशहाली लेकर हर साल कमला नदी आती है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। बरसात के मौसम में कहर बरपाने वाली कमला नदी की रेतीली मिट्टी इन दिनों वरदान साबित हो रही है। कमला नदी से निकलने वाली इन रेतीली मिट्टी पर हरी सब्जियां और मौसमी फल जैसे खीरा और तरबूज बड़े आराम से उगा रहे हैं। कमला नदी में पानी गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं, लेकिन नदी की रेतीली मिट्टी में नमी की वजह से आसपास के किसान नदी में ही मौसमी सब्जी, मौसमी फल उगाते हैं। बड़े पैमाने पर ही कमला नदी के रेत पर किसान सब्जियां और फल उगाकर मुनाफा भी कमाते हैं। फल और सब्जियां उगाने के लिए कमला नदी की रेतीली जमीन ही किसानों के लिए मुफीद होती है। कमला नदी की रेतीली मिट्टी पर सब्जी और फल उगाने का ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। बिहार में भी अब कश्मीर वाले सेब की खेती हो रही है। पारंपरिक खेती के साथ साथ मक्का, मखाना और केला उत्पादन के मामले में कटिहार के कोढ़ा प्रखंड का मिर्जापुर गांव अब सेब की खेती के नाम से भी जाना जाएगा। कटिहार के खेतों में सेब की खेती करने के प्रयास को सराहा जा रहा है। कोढ़ा मिर्जापुर के किसान मनोज कुमार सिंह ने कृषि विभाग से रियायती दर पर 300 सेब के पेड़ लिए थे। दरअसल एना, डोरसेट, गोल्डन, माइकल और ट्रिपिकल स्वीट्स जैसी सेबों की वैरायटी 40 से 50 डिग्री के तापमान में भी फल देता है। इसलिए खेतों में लगाए गए सभी सेब के पेड़ सुरक्षित बच गए हैं और अब तो इन पेड़ों में सेब के फल भी खिलखिला रहे हैं। यानी अब सेब की खेती से भी किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सेब की खेती होने से बाजार में कश्मीर, हिमाचल के अलावा बिहार के नाम का भी डंका बजेगा। इलाके के किसान मुनाफे वाली खेती करने की ओर दौड़ेंगे, कृषि का क्षेत्र विकसित होगा और किसान खुश होंगे। गढ़वा में बारात में फोड़े गए पटाखों से लगी आग से टेंट और खलिहान जलकर राख हो गए।
केतार थाना क्षेत्र के हुरका गांव की यह घटना है, जहां गांव में कांडी थाना के काशनकम गांव से बारात आई थी। इस दौरान द्वार पूजा के समय फोड़े गए पटाखे से निकली चिंगारी से खलिहान में आग लग गई। वहीं बारातियों के रुकने के लिए लगाए गए टेंट में भी आग लग गई। जब तक लोग समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। खलिहान में रखे करीब 400 बोझा अरहर जलकर खाक हो गया। वहीं टेंट में आग लगने से करीब 50 फोल्डिंग और गद्दा सहित लाखों रुपए के सामान जलकर खाक। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 11 केवी के बिजली के तार भी जल गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। बाद में इसकी जानकारी प्रशासनिक पदाधिकारियों को दी गई। दरभंगा शहर और उसके आसपास चाय वाले अनुराग रंजन जाना पहचाना नाम बन गया है। चाय वाले अनुराग रंजन पंजाब के बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा भी कर चुके हैं। बीटेक के बाद अनुराग ने जिस काम को अपना प्रोफेशन चुना है, उसने उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। डॉक्टर के बेटे और बीटेक होने के बावजूद अनुराग रंजन ने चाय की दुकान खोली दरभंगा के भटियारी सराय मोहल्ले में। ऐसा भी नहीं है कि आम चाय वाले की तरह नौकरी नहीं मिलने से चाय की दुकान खोलने का इन्होंने रास्ता चुना, बल्कि नौकरी करने से बेहतर ये खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं। 28,000 रुपए महीने की सैलरी छोड़कर चाय वाले अनुराग चाय दुकान चला रहे हैं। चाय वाले अनुराग की दुकान पर 17 किस्मों की चाय मिल जाएंगे और हर चाय उतनी ही लाजवाब। चूंकि भटियारी सराय मोहल्ले में शिक्षण संस्थान ज्यादा है, इसलिए इनके ज्यादातर ग्राहक स्टूडेंट्स ही हैं। बीटेक चाय वाले अनुराग अपने प्रोफेशन से संतुष्ट हैं। और सासाराम के एक निजी विश्वविद्यालय